हमारे गुरु महाराज आश्वासन दे करके गए हैं, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता। क्या इसका मतलब हुआ? इतना बड़ा त्याग हम लोगों के लिए गुरु महाराज के जीवन में है। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता। मोक्ष किसको कहते हैं? अखंड सुख को। मोक्ष का अर्थ अखंड सुख, दुख देने वाला शरीर और संसार के बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्ति, छुटकारा, अखंड आनंद, अखंड शांति। गुरु महाराज ने कहा मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मुझे अखंड सुख नहीं चाहिए, मुझे अखंड शांति नहीं चाहिए, मुझे अखंड आनंद नहीं चाहिए, हमें शरीर और संसार के बंधनों से सदा सदा के लिए छुटकारा नहीं चाहिए। अब गुरु महाराज से कोई पूछे होंगे, इतना बड़ा त्याग आप किसके लिए कर रहे हैं? आज का आदमी किसी के लिए सुख छोड़ने के लिए तैयार है? एक दिन का भी सुख, एक दिन का सुख छोड़कर किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। आज किसी के लिए कोई भी अपना सुख छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना आनंद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। गुरु महाराज से पूछा गया, सरकार इतना बड़ा त्याग, अखंड आनंद, अखंड शांति, अखंड सुख किसके लिए? हमारे गुरुदेव ने कहा, जिन्होंने जिन्होंने मुझे अपना बनाया उसके लिए, जिन्होंने जिन्होंने मुझे अपना बनाया, अथवा जो मेरे से प्यार करता है, अथवा जिनको मैंने अपना शिष्य बनाया। अपने शिष्य के कल्याण के लिए मैं अखंड सुख नहीं चाहता। शिष्य को अखंड सुख प्राप्त हो, हमारे शिष्य को अखंड आनंद प्राप्त हो, हमारे शिष्य को अखंड शांति प्राप्त हो। जब तक हमारे शिष्य को अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड आनंद प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक मुझे भी मोक्ष नहीं चाहिए। हम लोग सत्संग में आ जाते हैं तो इतने सही समझते हैं कि हमने निहाल कर दिया गुरु महाराज का। सत्संग में आ गए, गुरु महाराज का निहाल कर दिए। गुरु महाराज का निहाल आप करेंगे? आप अपना निहाल करने के लिए यहाँ आए हैं। आपके लिए गुरु महाराज ने कितना बड़ा त्याग किया है। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता। कौन ऐसे आपको संबंधी मिलेंगे इस दुनिया में? कौन ऐसे संबंधी मिलेंगे जो आपके सुख के लिए, आपके कल्याण के लिए शरीर को छोड़े, फिर शरीर लेकर के आए, शरीर को छोड़े, फिर शरीर लेकर के आए। मैं बारंबार आऊंगा और बहुतों को साथ लिए जाऊंगा। गुरु महाराज का वचन है। आप बताएं ऐसा संबंधी संसार में कौन है? उस संबंधी का नाम बताएं जो आपके लिए लौट करके आए। अरे बाप मर जाते हैं तो दोबारा सपने में नहीं आते हैं। आते हैं कभी बेटे के पास, बेटा क्या हाल समाचार है, मैं बहुत दुखी हूं तुमसे।
भाई जाता है तो भाई भाई से मिलने के लिए कभी नहीं आता है। यदि बेटा ही आगे निकल गया तो रोता हुआ बाप से मिलने के लिए कभी नहीं आता। कभी पत्नी आगे निकल जाती है, कभी पति आगे निकल जाता है। आता है कोई मिलने के लिए? है दुनिया में कोई ऐसे संबंधी जो शरीर छोड़ करके जाए? एक तो ऐसे ये लोग हैं कि जाने के समय भी नहीं बताते। ऐसे दगाबाज से हमारा प्रेम हो रखा है। खिलाए पिलाए मौज मस्ती कितना कुछ आपने दिया, और जब जाने लगे तो बताए भी नहीं। ऐसे संसार से प्रेम, सारे जीवन हम प्रेम करें और जब जाने लगे तो बताएं भी नहीं कि मैं जा रहा हूं। इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो जाते समय बताए नहीं तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारे गुरु महाराज तो बता करके गए। डंके की चोट से बाबा देवी साहब ने हमको जितने दिनों के लिए आशीर्वाद दिया है उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा, बता करके गए। पूज्यपाद संत शिशु बाबा से बोले थे कि जिस दिन मेरा पैर में सूजन आ जाएगा, पैर फूलने लगेगा, तो समझ लेना कि फिर मैं नहीं रहूंगा, शरीर त्याग दूंगा। चलते समय भी नहाए धोए और अपने सारे शिष्यों से कहा अब तुम लोग भी ध्यान करो, मैं भी ध्यान करता हूं, क्योंकि संध्या कालीन ध्यान का समय हो गया। अपने सारे शिष्यों को ध्यान में लगाया और अपने भी ध्यान करते हुए देह का त्याग किया। सारे जीवन सबके साथ रहे, सबके साथ ध्यान किए, सबके साथ सत्संग किए, सबके साथ भोजन किए, सबको बता दिए कि इतने साल के बाद मैं जाऊंगा। बता करके न गए गुरु महाराज। यहां दुनिया में कौन बता कर जाने वाले हैं बताइए? इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा सुत बनिताद जान स्वार्थ रथ, ना करो नेह सब ही ते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभिते। मन पछतई है अवसर बीते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर। हे नीच जीव, अंत काल में सब तुम्हारा त्याग कर देंगे। संसार के लोग तब तुम्हारा त्याग करेंगे जब तुम किसी काम के लायक नहीं रह जाओगे, श्मशान में पहुंचा देने के लायक रहोगे। ऐसे समय में तुम्हारा त्याग करेंगे। संसार के लोग ऐसे समय में जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक तुम्हें निचोड़ते रहेंगे, निचोड़ते रहेंगे। सारा निचोड़ करके जब निष्प्राण कर देंगे तब श्मशान में छोड़ आएंगे। ये संसार के लोग हैं। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहिते। ऐसे संसार से हम प्रेम कर रहे हैं जो बिना बताए चले जाएंगे, जो सब कुछ निचोड़ करके तुम्हें सीठी बना करके श्मशान में छोड़ाएंगे। उनसे प्रेम। हमारे गुरु महाराज कैसे हमारे संबंधी हैं। सारे जीवन ज्ञान दिए, ध्यान दिए, ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को दिखाई देत, ब्रह्म में चरत है, मार्ग बताई देत, भाव हो भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत है। सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करत हैं। सारे जीवन गुरु महाराज हमको देते रहे, देते रहे, देते रहे।
और जब चलने लगे तो सबको बता करके अब मैं जा रहा हूं, अब तुम लोग भी ध्यान करो, हम भी ध्यान करते हैं। चले तो 10-20 मिनट ध्यान करने वाले गुरु महाराज शाश्वत ध्यान में लीन हो गए। लेकिन जाने से पहले देखिए सबको सांत्वना दे करके, तुम यह नहीं समझो मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं, एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बारंबार आऊंगा, बहुतों को साथ लिए जाऊंगा। जिस तरह से राजे महाराजे पुल बनवाते हैं, उस पुल के सहारे बड़ी से बड़ी नदी को भी एक चींटी आसानी से पार कर जाती है। मैं भी दुनिया में बारंबार आऊंगा और भक्ति रूपी सेतु बना करके जाऊंगा, जिस सेतु के सहारे साधारण से साधारण जीव भी भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसा आश्वासन देने वाले कौन होंगे? कोई ऐसे संबंधी हो सकते हैं दुनिया में जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं? बारंबार आने का वचन, जब जाने के समय ही गद्दारी हो रही है तो फिर आने की तो कोई बात ही नहीं है। जब बता करके गए ही नहीं, और कहाँ गए कुछ भी पता नहीं, तो उनके आने का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। गुरु महाराज बता करके गए और सब कुछ कह करके भी गए। आप गुरु महाराज की पुस्तकों को पढ़िए, गुरु महाराज के प्रवचनों को पढ़िए, सब कुछ बता करके गए। दुनिया के लोग तो कुछ बता करके नहीं जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। फिर बारंबार आने की भी बात। ऐसे संबंधी मिलेंगे कोई दुनिया में? ऐसे संबंधी से संबंध जोड़ना चाहिए कि दगाबाज से संबंध जोड़ना चाहिए? इस संसार में दो ही असली संबंधी हैं। एक संबंधी भीतर में रहते हैं और एक संबंधी बाहर में रहते हैं। भीतर में रहने वाले संबंधी का नाम भगवंत 24 घंटे हमारे साथ, जब दुनिया में आए तब भी साथ, जब तक दुनिया में हैं तब तक साथ, जब दुनिया से जाएंगे तब भी साथ। अंदर में रहने वाले भगवंत शाश्वत संबंधी है। कोई स्वार्थ भी है, हम आपसे कोई स्वार्थ भी है, स्वार्थ के कारण साथ में घूम रहे हैं। बचपन में हमारे घर में बड़ी गरीबी थी, भयंकर गरीबी। जब घर में ही गरीबी तो हमारे में भी गरीबी। गांव के पास ही एक गांव है मड़वा, भादों के महीना में बड़ा भारी मेला वहां लगता था। अब बचपन में मेला देखने की तो बड़ी इच्छा रहती है। अब मेला देखने की इच्छा है लेकिन साथ में पैसे नहीं, तो बिना पैसे का मेला क्या। बहुत रोने धोने पर माताजी जैसे तैसे व्यवस्था करके 5 पैसा दे। अब 5 पैसा में क्या मेला होगा। लेकिन 50 साल पहले की बात है, 5 पैसे का भी महत्व था। 5 पैसे लेकर के जाते थे। हम तो ऐसे, हमसे भी 20,
हमारे घर के बगल वाले एक लड़का, वह साथ पकड़ ले कि ये कुछ खिलाएगा मेले में। हम बताएं नहीं कि हमारे पास 5-6 पैसे हैं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो चलो, वो इस ख्याल से है कि ये मेला में कुछ खिलाएगा। साथ पकड़ ले, छोड़े नहीं। हम सोचे कि 5 पैसे मिले हैं, उसमें भी एक साथ जा रहा है, अब तो भारी मुश्किल है। लेकिन बड़ा जिद करे तो चलो, पूरा मेला घुमाए, कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ। अब क्या खिलाए 5 पैसे में? रसगुल्ला देख करके जीभ से पानी टपके, जलेबी देख करके पानी टपके। अब वह साथ वाला कहे कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ। अब क्या खिलाए, कुछ है ही नहीं, 5 पैसे हैं, तब भी साथ नहीं छोड़े। स्वार्थ बस कि कुछ खिलाएगा, तभी स्वार्थ बस साथ में है, कुछ खिलाएगा। हम भी पैसे नहीं बताएंगे कितना है। कहा मेला देखने के लिए आए हो कि मेला को खाने के लिए आए हो? मेला तो लोग देखने के लिए जाते हैं। देखो रसगुल्ला को, जलेबी को देखो, टिकरी को देखो। मेला देखने के लिए ना आए हो कि मेला को खा जाओगे? तो देखो मेला, साथ छोड़े नहीं। बाबा आपने बुरी तरह से ठग लिया, कुछ नहीं खिलाएगा। खिलाएंगे, पूरा देख लो। उसके बाद सबसे आखिर में जहां गुड़ का लट्ठा मिलता था, गुड़ के लट्ठे की दुकान पर जाए, 5 पैसे में 2 छोटा छोटा तिलवा टाइप का, बतासे टाइप का गुड़ का लट्ठा 5 पैसे में 2 ठो दिया। एक उसको दिया, एक अपने लिए, का यही खिलाए बाबा। मैंने कहा रसगुल्ला तो एक ही बार में भीतर चला जाएगा, ये लट्ठा तो 3 किलोमीटर मुंह में चलेगा। चलो, 2.5 पैसे के लट्ठा के लिए भी आदमी साथ नहीं छोड़ता। कैसा स्वार्थी है संसार है। कुछ तो मिलेगा ही। जब तक कुछ मिलने का भरोसा है, तभी तक संसार के लोग साथ साथ चलता है। एक लट्ठा ही मिल जाए, साथ साथ चलता है। जब यह हो जाएगा कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं, तो सब साथ छोड़ देगा। यह तो गांठ बांध ही लो धरहरा में। जब तुमसे किसी का स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं, तो यह पक्का कर लो, तुमसे स्वार्थ जोड़ने वाला, तुमसे प्यार करने वाला संसार में कोई नहीं। तभी तक हमसे कोई स्वार्थ करता है, प्रेम करता है, जब तक उसके अंदर में कुछ है कि इसे कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। परमात्मा को हमसे क्या स्वार्थ है? बताएं आप लोग, जो हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, उनको हमसे क्या स्वार्थ है? 24 घंटे हमारे स्वार्थ को वो सिद्ध कर रहे हैं। परमात्मा को हमसे कौन सा स्वार्थ है? 24 घंटे हमारे स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वे तत्पर रहते हैं। जैसे ही धरती पर आए, जब दांत नहीं तब दूध दिया, अन्न धन फल फूल मेवा कंद नाना भांति के, हैं रचे तेरे लिए प्रभु विविध नाना जाति के। धरती दिए चलने को,
पानी दिए पीने को, सूरज चंद्रमा दिए प्रकाश को, हवा दिए सांस लेने को, आसमान दिए चलने फिरने के लिए, स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने के लिए, देव दुर्लभ तन दिए। सब कुछ तो दे ही रहे हैं, हमने क्या दिया उनको? कोई भी धर्म प्रेमी बताए? 2400 घंटे परमात्मा हमें दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं उनको? ये असली संबंधी कि जो लट्ठा के लिए पीछे पीछे घूमे, वो असली संबंधी। जो स्वार्थवश हमसे स्नेह करे वे नकली हैं, नकली। जो निस्वार्थ भाव से हमसे प्रेम करें वे हैं असली, असली। वे हैं असली संबंधी। वेद में लिखा हुआ है, इंद्रस्य सख्य मृभवः समान सर मनोर न पातो अपसो दधन्नुरे सौ धन्वनासो अमृतत्व मेरिरे विष्टुई समीभिः सुकृतः सुकृतया। इंद्रस्य सख्य मृभवः, हे जीव तू इंद्र से प्रेम कर। वेद में इंद्र कहा गया है परमात्मा को। हे जीव इंद्र से प्रेम कर, वह तुम्हारा असली मित्र है, वह तुम्हारा असली संबंधी है। तुमसे कोई उनको स्वार्थ नहीं और तुम्हारे सारे स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सदैव साथ में रहते हैं। उनसे प्रेम कर। असली से प्रेम करेंगे तो असली सुख मिलेगा, नकली से प्रेम करेंगे तो बाद में दुख मिलेगा। ऐसा तो कोई चाहते नहीं। चाहते हैं हमें सुख मिले तो असली से प्रेम करें। असली तुम्हारे अंदर में ही, नजदीक में। नकली तो दिखावे के लिए साथ में, वे तो कब चले जाएंगे बनमनखी शराब की बोतल खरीदने के लिए, कब चले जाएंगे आटा खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, कब कहाँ चले जाएंगे, कब कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। नकली तो कभी साथ में तो कभी इधर उधर, और असली तो ऐसे संगी हैं जो हमें छोड़कर एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। वो असली हमारे अंदर में हैं, लेकिन उस असली से संबंध जोड़ना बड़ा कठिन है। उनको जानेंगे तब तो वे ही असली जो हमारे अंदर में असली हैं, वे ही असली अपना दूसरा रूप बनाकर इस आंख के सामने होते हैं। उसी को संत कहते हैं। वे ही असली अपना दूसरा रूप बनाकर संत के रूप में संसार में विचरते हैं। जीव हित आप ही आवें, सूरत को आई तारा है। जीव के कल्याण के लिए वही असली जो जीव के अंदर में विराजमान है, जीव का उद्धार करने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन करने के लिए संत सद्गुरु के रूप में विराजमान होते हैं। एक प्रत्यक्ष परमात्मा है, दूसरे अप्रत्यक्ष परमात्मा है। अप्रत्यक्ष परमात्मा हमारे अंदर में, प्रत्यक्ष परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है। देखो, कृपा सिंधु नर रूप हरि, प्रत्यक्ष परमात्मा। दोनों एक ही जैसे, दोनों का रोल एक ही जैसा है। ये भी जो अंदर में विराजमान है, निस्वार्थ भाव से निरंतर आपसे स्नेह करते हैं। उसी तरह से संत सद्गुरु जो होते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। और बारंबार आने की बात करें, बारंबार। भगवान श्री राम 13,000 वर्ष तक राज्य का संचालन किया और उसके बाद
एक दिन अयोध्या वासियों से कहा, अयोध्या वासियों, अब मैं अपने धाम को जाऊंगा, तुम लोग आराम से रहो। अयोध्या वासियों ने कहा, आपके बिना हम आराम से रहेंगे? आपके रहने से आराम है, आपके बिना हम आराम से रह नहीं सकते, हम तो आपके साथ जाएंगे। अयोध्या वासियों ने कहा, हम आपके साथ जाएंगे। देखो भगवान कैसे संबंधी हैं। सबका विचार है मेरे साथ जाने का। कहा हाँ तो ठीक है चलो। चल दिए सब। धन्य है अयोध्या वासी जो सब कुछ परित्याग कर भगवान के साथ चलने को तैयार है। चल दी, ठीक है चलो मेरे साथ। सबको साथ लेकर भगवान सरयू के तट पर गए। सरयू में प्रवेश कर गए भगवान। गले भर पानी में खड़े हैं। अयोध्या वासियों से कहते हैं आ जाओ। सारे अयोध्या वासी घुस गए। ये दिखावटी बात नहीं कि हम भी जा रहे हैं, और जब घुसने की बारी आई तो तब पलायन कर जाएंगे, सो नहीं, एकदम तैयार हैं। चलो। गले भर पानी में सब घुस गए। सब तो भगवान के साथ हैं, लेकिन दो भगवान के साथ नहीं, दो किनारे पर है। एक विभीषण जी और दूसरे हनुमान जी। विभीषण जी भगवान के पास जाने के लिए तैयार। भगवान से कहते हैं प्रभु मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम्हें लेकर के नहीं जाऊंगा, तुम्हें मैं अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। विभीषण ने कहा सबको आप साथ लेकर के जाएंगे, मुझे छोड़ करके जाएंगे? कहा नहीं नहीं, तुम्हें लेकर के नहीं जाऊंगा। क्यों? भगवान ने कहा मुझे दुनिया के लोग भगवंत कहते हैं, इसीलिए मैं यहां से जाऊंगा, लेकिन विभीषण मैं तुमको संत कहता हूं, इसीलिए तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। तुम संत हो, तुम्हारे लिए ही तो मेरा इस धरती पर आना होता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण तुम्हारे जैसे संत के लिए ही मुझे इस धरती पर बारंबार आना पड़ता है। विभीषण हम इस धरती को छोड़कर अपने धाम में भी चले जाएंगे तो भी यह धरती रहेगी, लेकिन विभीषण जिस दिन इस धरती पर से संत चले जाएंगे उस दिन यह धरती नहीं रहेगी। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। संत के बिना विभीषण यह धरती नहीं रहेगी। इसीलिए मैं तो जा रहा हूं संसार के समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए। मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा, तुम रहो। विभीषण जी जाना चाहते हैं तो भगवान साथ ले जाना नहीं चाहते। अब हनुमान जी को भगवान बुलाते हैं, हनुमान अब मैं चल रहा हूं, चल तू। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। जिनको बुला रहे हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आज पहली बार हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्या बात है, तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं? नहीं जाऊंगा आपके साथ। क्यों? आप एक बात बताएं, संत को छोड़कर आपको एक क्षण भी वैकुंठ में शांति मिलेगी? आप बताएं तो। संत के बिना आप एक क्षण भी वैकुंठ में रह पाओगे? भगवान मौन हो गए, बोलते क्यों नहीं? रह पाओगे? भगवान ने कहा नहीं।
हनुमान जी ने कहा, जिस संत के बिना आप वैकुंठ में एक क्षण भी नहीं रह सकते, हे राम, उस संत को छोड़कर मैं आपके पास नहीं रह सकता। हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, वैकुंठ जिनके चरणों के दर्शन के लिए दिन रात प्रतीक्षा करते हैं, उस संत का दर्शन चाहिए, उस संत का संग चाहिए। हनुमान जी नहीं गए। तो भगवान ने कहा, फिर तो मेरे प्रति तुम्हारा कोई प्रेम नहीं है। तुम्हारा प्रेम तो संत से है, मेरे से तो कोई प्रेम नहीं रहा। दुनिया के लोग राम भक्त राम भक्त तुमको कहते हैं, आज पोल खुल गया तुम्हारा। तुमको तो संत से ज्यादा प्रेम है, कहलाते हो राम भक्त। तब हनुमान जी ने कहा, हे राम, आप एक बात बताओ, संत के मुंह से कथा किनकी निकलती है? किनकी कथा संत के मुंह से निकलती है? आपकी तो कथा निकलती है। तो जब तक इस धरती पर संत रहेंगे, तब तक संत के मुंह से आपकी कथा में सुनता रहूंगा। इसीलिए हम संत को छोड़कर नहीं जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज से भी जब भगवान श्री राम ने मंदाकिनी के तट पर कहा था, हे तुलसीदास, घास की झोपड़ी में रहते हो, खाने पीने का कोई ठौर ठिकाना नहीं, आज मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया तुमको देने के लिए, तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांगो। तुलसीदास को देखिए, कुछ भी नहीं कुटिया में, तो भी मांगते क्या है? देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भव भंग, कारण शरण शोकहारी, हमें संत का संग दीजिए। भगवान परीक्षा लेते हुए कहते हैं, मैं तो आया था तुम्हारी दयनीय दशा को देखकर कुछ देने के लिए, तुम संत का संग मांग रहे हो। खाओगे क्या, पहनोगे क्या, रहोगे कैसे, रोटी मिलेगी फिर कैसे, दाल कैसे मिलेगी, कपड़े कैसे मिलेंगे? सत्संग मांग रहे हो। दर दर के भिखारी, कुछ नहीं तुम्हारी कुटिया में, सत्संग से ही ये सब मिलेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे राम, आप कह रहे हो कि सत्संग तुम मेरे से मांग रहे हो, तो सत्संग के मिलने से ही तुम्हें रोटी मिल जाएगी, दाल मिल जाएगी, कपड़े मिल जाएंगे। एक बात बताओ, सत्संग के मिलने पर कपड़े नहीं मिलेंगे, चलो रोटी नहीं मिलेगी, धंधे दुनिया के बंद हो जाएंगे, दुनिया का कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात बताओ, संत के मिलने पर क्या आप भी मेरे से नहीं मिलोगे? भगवान तुलसीदास को हृदय से लगा लिए। तुलसी तू धन्य है, ऐसी चीज मेरे से तूने मांग ली है कि जिस चीज के मिल जाने पर तो मैं तो ऐसे ही मुफ्त में मिल जाता हूं। संत मिले तो मैं मिल जई हूं, संत न मुझसे न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जोनि संकट मनेकम, तत्र तद भक्ति सज्जन समागम, सदा भवत में राम विश्राम में कम। हे राम, एक मिनट के लिए संत से मिलन नहीं, जहां कहीं भी मेरा जन्म हो, जिस किसी भी जोनि में मुझे जन्म लेना पड़े, तत्र तद भक्ति सज्जन समागम सदा, वहां आपके चरणों की भक्ति
और जिनकी कृपा से आपके चरणों की भक्ति मुझे मिलेगी, उस संत का संग मुझे सदैव मिला करे। यही एकमात्र आपसे विश्राम चाहता हूं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी चीज तुलसीदास जी को भगवान की कृपा से मिल गई। लो संत का संग, यही जीवन का सार है।